हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बेटे, दैट इज योर बेंजीन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपकी 11th की जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 12th की स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर बेंजीन। देखिए बेटा, बेंजीन का जो पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं 12th के हर चैप्टर में काम आना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन एरोमेटिसिटी में हम पढ़ भी चुके हैं बेटा, इसका फार्मूला हमें पता है, दैट इज योर C6H6, ये इसका फार्मूला है बेटे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डिटेल में पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बेटा इसकी प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट में इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये फार्मूला क्या शो कर रहा है बेटे कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, यदि बेटा सेम नंबर ऑफ कार्बन का मैं हाइड्रोकार्बन लेता हूं, कौन? एल्केन यदि मैं लूं तो कौन बनेगा बेटा? C6H14, दैट इज योर हेक्सेन। यदि आप एल्कीन लेते हैं तो C6H12, मतलब बेटे इसके अंदर क्या आ गया? एक पाई बॉन्ड आ गया, हेक्सेन। यदि आप हेक्साइन लेंगे तो C6H10 आ गया, मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स। समझ रहे हो मेरी बात? यदि बेटा मैं ये करता हूं तो 3 पाई बॉन्ड, और ये किया तो बेटे 4 पाई बॉन्ड। तो अब यहां आकर हम बेंजीन के फार्मूले पर आ चुके हैं, दैट इज C6H6। यानी एक ये सिंपल ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई, यहां से हम क्या इतना पता लगा सकते हैं बेटे कि बेंजीन जो है इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये तो हमें पता लग ही गया ना, ओके, ठीक है। चलिए, अब 4 पाई बॉन्ड है, इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है बेंजीन का कितना आएगा? 4 आएगा बेटे, ऑब्वियसली 4 आना है। अब जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप बता रहे हो कि बेंजीन का 4 है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटे, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। अब 4 यदि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है तो उसके आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटे, या तो उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड हो, या उसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। बात समझ में आ रही मेरी क्या कह रहा हूं, है ना? या 1 रिंग हो, 3 डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह सो मेनी ऑप्शन है बेटा, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं यदि आंसर आपका 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है तो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलिए, अब इतना तो हमें पता लग गया बेटे कि जो बेंजीन है इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बस मैं इतना कह रहा हूं फिलहाल। तो बेटे बेंजीन जो है हम क्या कहेंगे? इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये प्रूव करेंगे बेटा एक बार हम, वी विल प्रूव इट। हो सकता कि साइक्लिक ही हो सारा, डबल बॉन्ड हो ही ना, ये भी तो हो सकता है ना बेटे कि डबल बॉन्ड हो ही ना, साइक्लिक कितना हो जाए बेटे आपका। भाई 4 रिंग बना दें इसके अंदर हम, बात समझ रहे हो या नहीं? तो 4 रिंग बनना 6 कार्बन के एटम के बीच में हाईली अनस्टेबल है, वो भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो? हमने अब प्रूव करना है। इतना तो हमें पता लग गया बेटे कि भाई या तो डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, या रिंग है। इतना तो हमें आइडिया हो गया बेंजीन के फार्मूले को देखकर विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्लियर है ना? ओके। अब ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमने क्या देखी बेटे कि जब मैंने बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड की, अब सुनो ध्यान से, इसकी रिडक्शन करके देखा बेंजीन की, तो बेटे इसमें 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो गए। अब यहां से हमें आइडिया हो गया कि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है, मैं डबल बॉन्ड नहीं कह रहा हूं, 3 पाई बॉन्ड है। तो फार्मूला आ गया बेटे C6H12, ओके। क्लियर हुआ? बोलो भाई 3 H2 जोड़े हैं तो क्या आया आंसर? C6H12। अब एक बात क्लियर है यहां से बेटे कि क्या आइडिया मिल गया मुझे
कि उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, वो आपके 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, वो आपके या तो 2 डबल हो, या सॉरी एक क्या हो ट्रिपल हो, एक क्या हो डबल हो। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर इतना है क्लियर है कि उसके अंदर क्या है 3 पाई बॉन्ड है, बस इतना क्लियर हुआ है। ओके बेटे, चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन चेक की हमने कि बेंजीन में हमने क्लोरीन ऐड करके देखी बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बेटे उससे हमें मिला C6H6Cl6। इसका नाम है बेटे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC है बेटा इसका, ठीक है। यानी यहां भी 6 एटम क्लोरीन के जुड़ गए, जैसे यहां 6 एटम हाइड्रोजन जुड़ा था, यहां भी 6 एटम क्लोरीन जुड़ गए, या यूं कह लीजिए 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसने भी शो कर दिया कि वे 3 पाई बॉन्ड हैं। बात समझ रहे हो? ओके, अब मेन यहां आते हैं बेटे, जब हमने बेंजीन की ऑजोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, और ये ऑजोलिसिस रिएक्शन आप एल्कीन में पढ़ चुके हो। जब आप बेंजीन की ऑजोलिसिस करते हो तो मुझे मिला बेटे क्या 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा नहीं, देखो स्ट्रक्चर तो प्रूव करना है ना, पर फिर भी देखो बेटे फिलहाल तो बच्चों हमें स्ट्रक्चर तो पता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये प्रूव करना है ना हमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऑजोलिसिस करेंगे तो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड यहां से तोड़ देंगे ना, बोलो याद आ रहा है? तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O लगाते चलेंगे, तो बेटा ये आपके देखो 3 मॉलिक्यूल आ गए, H ऑलरेडी था ही, H को मत भूलना बेटे, H तो था ही ना। तो इसने क्या शो किया, यहां से तो क्लियरली शो हो गया बेटे कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है। बात समझ रहे हो यहां तक? बड़े आगे, ठीक है। अब देखो बेटे, ये 3 रिएक्शन ये शो कर रही थी कि बेंजीन जो है वो आपका अनसैचुरेटेड था। इसके बाद हमने कुछ और रिएक्शन करके देखी बेटे, जैसे माइंड में ये तो आ गया कि भाई बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड हैं। फिर हमने ये चेक किया क्या बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, सॉरी ब्रोमीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेटे ब्रोमीन टेस्ट ध्यान है, ब्रोमीन का जो रेड ऑरेंज कलर था वो क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था। ओके, अब जब हमने बेंजीन ली और क्या था बेटे उसमें, यदि आप कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 लेते हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या ले, KMnO4 यदि आप लेते हैं तो डायोल्स बनते थे। तो ये पहचान थी किसकी, अनसैचुरेशन की। या बेटे ये अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट हैं हमारे पास, क्लियर हुआ? फिर यदि बेंजीन आपका अनसैचुरेटेड है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, तो उसको ये दोनों टेस्ट देने चाहिए, ये भी सहमत हो? पर जब आपने बेटे बेंजीन में Br2 के साथ रिएक्शन की CCl फॉर, देयर इज नो रिएक्शन। जब आपने बेंजीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ की, तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब क्या हो गया, अब इसका मतलब बेंजीन जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो भाई, एल्केन ये रिएक्शन नहीं दे रहे थे ना, अब बेंजीन ने भी नहीं दी, तो हम क्या मानेंगे कि बेंजीन का बिहेवियर एल्केन जैसा भी हो गया। इससे पहले 3 रिएक्शन पढ़े, वो एल्कीन दे रही थी, एल्काइंस दे रहे थे, उससे क्या पता चला कि बेंजीन का बिहेवियर एल्कीन या एल्काइन जैसा है। यानी कुल मिला के अभी हम आइडिया नहीं निकाल पाए हैं कि बेंजीन वास्तव में है क्या, भाई उसको हम सैचुरेटेड माने या उसको हम अनसैचुरेटेड माने। अभी हम अटके हुए हैं यहां पर, प्रूव नहीं हुआ है। गेटिंग मी और नॉट? ओके, चले आगे। चलिए
ओके बेटे, तो सबसे पहले जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया बेटे, साइंटिस्ट जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, वैसे तो काफी स्ट्रक्चर आए हैं बेटे 1867 के आसपास, पर जिनको सफलता मिली कि भाई ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है और काफी हद तक वो प्रूव हो गया था, दैट इज योर कैक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या था वो? कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी जो प्रूव हुआ कि बेटे हाँ भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, तो वो सफलता मिली किनको? कैक्यूल को बेटे, जो आजकल जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा बेटे कि इस बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है। ठीक है भाई, मान ली बात, ओके। और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ओके। फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटे कुछ कमियां मिली हमें। कौन कौन सी कमी? सबसे पहले, अब यदि मैं इसी स्ट्रक्चर को देखता हूं बेटे, ध्यान से देखना, आप मान लीजिए मैंने लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर मैंने इसको नंबर 1 कार्बन रख दिया, मैं इसको भी नंबर 2 रख सकता हूं, या बेटे मैंने क्या किया, नंबर 1 नंबर 2 में इसको भी रख सकता हूं, कोई परेशानी तो नहीं इसमें बोलने में? ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। देखो ना बेटे कैसे है, यहां जिन कार्बन के पास क्लोरीन एटम है वहां क्या है? बॉन्ड सिंगल। जिनके पास यहां क्लोरीन एटम है इस स्ट्रक्चर में, वहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के 2 स्ट्रक्चर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये सहमत हो? एक तो मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, और आप ध्यान से देखो बेटे दोनों की प्रॉपर्टी अलग होंगी। क्यों होंगी अलग? जिन कार्बन में क्लोरीन जुड़े हुए हैं वहां सिंगल बॉन्ड है एक स्ट्रक्चर में, दूसरे में डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब मेरे पास 2 स्ट्रक्चर आ गए। बट जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया, प्रैक्टिकली देखा कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर एक ही है, 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब गलत, ये स्ट्रक्चर नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अकॉर्डिंग टू कैक्यूल 2 बनने चाहिए, बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ओनली देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 1 स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड हम पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है बेटे ये स्टेबिलिटी का। अब देखिए बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है बेटे बहुत ज्यादा है, वो हमने किस बात से पता लगाई? उसकी ऑक्सीडेशन से। KMnO4 के साथ जब हमने रिएक्शन करके देखी, उसकी ऑक्सीडेशन करके देखी, रिएक्शन नहीं हुई, अभी मना किया था हमने। तो स्टेबल क्यों है भाई? इसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन होनी चाहिए थी। जब डबल बॉन्ड आ गया और KMnO4 तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है, तो KMnO4 को इसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी, पर हमने मना कर दिया। यानी बेटे बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो हम प्रूव भी कर चुके हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन इजिली KMnO4 के साथ नहीं हो रही, तो वो इससे भी प्रूव नहीं हुआ। थर्ड जो पॉइंट आया बेटे इक्विवेलेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। ये क्या शो कर रहा है बेटे? यहां पर ध्यान से देखो, कैक्यूल स्ट्रक्चर में मेरे पास 3 तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और 3 क्या बेटे मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यदि आप बॉन्ड लेंथ देखते हैं बेटे, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसकी बेटे 1.39 एंगस्ट्रॉम, या बेटे 154 पिकोमीटर बोल सकते हो, या इसको 139 पिकोमीटर बोल सकते हो। सबसे बड़ा जो प्रूफ हमारे पास ये था कि
दिस इज नॉट योर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यदि आप इस स्ट्रक्चर को मानते हो तो बेटे ये जो बॉन्ड लेंथ है कितनी आनी चाहिए थी? 154। बोलो, यदि आप सॉरी यहां पर ये कितनी आनी चाहिए थी? 139। दिस वन, ये डबल बॉन्ड जो है, पर प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं। जब हमने बॉन्ड लेंथ चेक की बेटे, डेट विल कम आउट टू बेटे यहां 134 है, आई एम सॉरी, दिस इज 134। ओके, तो वैल्यू जो आई बेटे वो आई 139। एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ आई, एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ सभी कार्बन एटम्स की, सबकी सब पहली बात तो कितनी क्या आई भाई? इक्वल है। और कितनी आई बेटे? 139 पिकोमीटर। दैट इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लो। यदि इसको मानते हैं तो बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए थी। अलग अलग मेरे पास दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी। जब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की उसकी, हमें दो टाइप की बॉन्ड लेंथ मिली ही नहीं। बात समझ में आ गई? हमें सिर्फ एक टाइप की बॉन्ड लेंथ मिली, बट ओनली वन, and that is 139 picometer. It is smaller than your single bond, greater than your double bond. अब यहां से तो पक्का प्रूव होगा कि ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं। बोलो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभी चले आगे बोलो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो देखो बेटे, बेंजीन के काफी आए थे इससे पहले भी, वो खैर आपसे पूछेंगे भी नहीं इतने। जैसे मैं बता देता हूं बेटे, एक दीवार स्ट्रक्चर भी आया था 1867 में। दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटे 1867। ये दीवार स्ट्रक्चर था बेटे, 1867 में आया था बेटे। इन्होंने भी बोला था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है। देखो आगे ना, 2 रिंग 2 डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया? 4 आया ना। बात समझ रहे हो ना? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना रहना चाहिए? 4 ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए था। बात समझ गए? से एक बेटा लैडनबर्ग प्रिज्म स्ट्रक्चर था बेटे आपका। प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर था बेटे आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटे वो आपके हमने नहीं मानने भाई, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो थी उनसे शो हो ही नहीं रही थी। ठीक है ना? मेन क्या है आपका, कैक्यूल स्ट्रक्चर में ही कुछ चेंज करेंगे, आपका वही स्ट्रक्चर है जो मॉडर्न आपका स्ट्रक्चर है बेंजीन का, कैसा है? कैक्यूल स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? ओके, चलो। तो बेटे फिर कॉन्सेप्ट किसका है बेटे हमारे पास? रेजोनेंस, और डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ये देखा बेटे कि बेंजीन जो है, दिस इज योर रेजल्टिंग हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो दीवार स्ट्रक्चर्स भी हैं बेटे। इनके अंदर भी रेजोनेंस थी बेटे, पर मेनली कंट्रीब्यूशन किनका है बेटे? इनका ही है, कैक्यूल स्ट्रक्चर का। इनका क्या है बेटे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो रहा है बेटे। पहले डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, फिर यानी मूवमेंट सिर्फ किसकी हो रही है बेटे? यहां पर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट किसका आया था बेटे? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था। तो रेजोनेंस के थ्रू हमने जो बेटे क्वांटम थ्योरी के थ्रू क्या पढ़ा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल जैसा ही है, बस एक चेंज कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं, एक जगह नहीं खड़े हुए। समझ गए मेरी बात?
ना तो अब बेंजीन में प्योरली सिंगल बॉन्ड है बेटे, ना उसमें प्योरली डबल बॉन्ड है। और इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक यहां तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, डिटेल से आप कर चुके हैं, है ना। भाई डबल बॉन्ड यहां ले आओ, ये डबल बॉन्ड यहां ले आओ, ये डबल बॉन्ड यहां ले आओ, ठीक है। तो दीज आर द टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दोनों इक्वली स्टेबल है या नहीं है बेटे? तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? ये डैश क्या शो करता है कि डबल बॉन्ड यहां था, हर जगह क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से। तो नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर है? अब हमने इसको प्रूव भी किया, किससे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। ये भी आप कर चुके हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैसे प्रूव किया मैं आपको वैल्यूज दिखाता हूं। भाई जब हमने साइक्लोहेक्सीन की रिडक्शन की फॉर द कन्वर्जन इन साइक्लोहेक्सेन, तो वैल्यू जो आई बेटे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। तो डेल्टा एच थी बेटे -119.66 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब एक बात बताइए, यदि ये स्ट्रक्चर होता, फिर आ जाओ उसी पर, यदि कैक्यूल का ये स्ट्रक्चर हम मानते बेंजीन में, सॉरी बेंजीन का बेटे, तो प्रोडक्ट तो यही रहता। क्यों भाई? यहां डबल बॉन्ड टूटा HH, तो यहां बस फर्क क्या था? कितने मॉलिक्यूल जुड़ते? 3s2। बेटे मुझे मेरे पास डेल्टा H कितनी आनी चाहिए थी? इसके गुना 3 करेंगे हम। जब एक पाई बॉन्ड टूटकर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 3 पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो इसके गुना 3 करनी पड़ेगी हमें। और ये आया बेटे मेरा 358.98 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? बोलो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट आप डिटेल में पढ़ चुके हो बेटे। प्रैक्टिकली जब आपने देखा बेटे एक्सपेरिमेंटली, तो डेल्टा एच थी बेंजीन की, वो वैल्यू थी बेटे आपकी 208.36 किलो जूल पर मोल। इतनी रिलीज हुई बेटे, यानी कितना डिफरेंस आ गया मेरे पास? 150.62 किलो जूल पर मोल। सबट्रैक्ट करके देखो, मेरे पास इतना डिफरेंस आ गया बेटे। क्वेश्चन ये आ गया बेटे कि ये एनर्जी कहां गई, और आप पढ़ चुके हो क्या? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बताओ ध्यान है या नहीं? हाँ, जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी बेटे, उसका क्या मतलब था कि हाइड्रोजन जल्दी ऐड होगी, यानी वो एल्कीन आपकी कम स्टेबल है। बोलो। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मान लिया हमने बेंजीन का, साइक्लोहेक्सा ट्राईइन। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, 5 पर डबल बॉन्ड, तो क्या नाम हो सकता है? साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राईइन। यदि ये स्ट्रक्चर होता तो इतनी आनी चाहिए थी, पर यहां भी ये भी वैल्यू नहीं है मिली, मुझे वैल्यू मिली ये, यानी एनर्जी कम रिलीज हुई ना। इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। थ्योरेटिकली इतनी मिलनी चाहिए थी, प्रैक्टिकली मिली मुझे इतनी, यानी इससे कम। यानी बेटे यहां से मुझे आइडिया मिल गया कि बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई। क्लियर हो रहा है ना? और दैट एनर्जी, इसको हमने क्या नाम दिया था? रेजोनेंस एनर्जी थी बेटा, ये ध्यान करो। बात समझ गए मेरी? क्लियर हो गया? तो दैट्स ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन से मैंने बता दिया बेटे आपको, ठीक है। चलिए अब आगे है बेटे आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसको देखेंगे डिटेल से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इतना तो आइडिया हो गया ना बेटे हमने कि बेंजीन किस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन आपके डिलोकलाइज कर रहे हैं। जो दो हमने स्ट्रक्चर बनाए, देखो पहले भी हम पढ़ चुके बेटे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर ओनली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट करता है आपका, ध्यान रखें। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमारे रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते बेटे। रियल क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज योर रियल स्ट्रक्चर। बढ़े आगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है बेटे? देखो मैं यदि यहां लिख रहा हूं इसको, इतना हम थोड़ी देर के लिए मैं यही स्ट्रक्चर लिख रहा हूं बेटे, ठीक है। यहां पर H है, H तो बेटा एक कार्बन ने कितना क्या कर रखा है बेटे? 3 सिंगल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक के अंदर हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन का। यानी यदि आप बेंजीन को ये मान लें बेटे, इसको थोड़ी देर के लिए बेंजीन मान लो, तो बेटे बेंजीन इस तरह है बेटे, आपके हाइड्रोजन बिल्कुल रिंग के प्लेन में है, बाहर की तरफ बिल्कुल रिंग के प्लेन में हाइड्रोजन है बेटे, और पाई बॉन्ड ऊपर नीचे इस तरह आपके पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। चलो देखो, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उठ गया बेटे, ठीक है। अब बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये कौन से हैं? sp2i ऑर्बिटल। आ गया समझ में? देखो एक कार्बन को देख लो, तो कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो सारे के सारे कैसे हैं बेटे? ट्रायंगुलर। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा बोलोगे? दिस इज योर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन शो किए बेटा मैंने इसमें। एंड बॉन्ड एंगल इज व्हाट? 120 डिग्रीज योर बॉन्ड एंगल। क्लियर है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो करने बेटे उसमें? हाँ बच्चों, यदि पाई इलेक्ट्रॉन शो करने हो तो हाँ ऐसे शो करेंगे बेटा, ठीक है। यानी बेटे अबव द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग एंड बिलो द प्लेन, यानी परपेंडिकुलर है टू द बेंजीन रिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक एक्विल को हमने ये माना था बेटे, इसको ये क्या बना रहा हूं मैं? डबल बॉन्ड टाइप, समझ गए ना? अब फिर ये करेंगे हम, अब यहां डबल बॉन्ड थे, अब यहां करो। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग यहां थी, अब यहां हो गई। बात समझ रहे हो ना? एक्चुअली में क्या है, ये तो क्या बन रहे हैं आपके कैक्युल स्ट्रक्चर्स हैं। रियल में क्या करना पड़ेगा आपको? देखो मैं आपको शो करवाता हूं बेटा एक बार। यदि आप रियल में शो करना चाहें बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में, कैसे लिखेंगे आप इसको? ये था बेटे, एक ये इनसे ठीक है, ऊपर के जो लॉब हैं बेटे वो ओवरलैप कर रहे हैं, और फिर
ये क्या है आपके, जो नीचे वाली मैं लॉब शो कर रहा हूं बेटे, ये इधर ये ओवरलैपिंग दिखा दी बेटे मैंने, समझ रहे हो ना? यानी दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटे, एक अबोव द प्लेन है घूम रहा है और एक बिलो द प्लेन, ये ध्यान रखना है बेटे। क्लियर हुआ? श्योर? चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। चलिए फिर बेटे बात करेंगे हम बेंजीन न्यूक्लियस की और साइड चेन की। बेंजीन न्यूक्लियस क्या होता है? बेंजीन के साथ यदि साइड में कार्बन एटम्स हैं, एल्काइल ग्रुप है और कुछ है बेटे, तो इसको तो बोलते हैं हम क्या बेटे, साइड चेन, और इसको क्या बोला जाता है बेटे, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन से मैंने जोड़ दिया बेटा CH3, तो ये क्या कहलाएगा, साइड चेन, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। अब सुनो, मैं आपको डिफरेंस शो कर रहा हूं। यहां क्लोरीन जुड़ा साइड चेन से, ठीक है, और यहां क्लोरीन जुड़ गया बेंजीन से, तो इसको मैं क्या कहूंगा, बेंजीन का पार्ट है ये, एंड दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ बेंजीन। ये न्यूक्लियस क्लोरीन एटम है और ये साइड चेन क्लोरीन एटम है। बात समझ रहे हो ना बेटे? न्यूक्लियस का मतलब क्या है बेटे, यदि वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, यदि मैं यहां जोड़ रहा हूं Cl, Br, OH, SO3H एटसेट्रा, या NS2 जोड़ दिया, ये बेटे साइड चेन नहीं कहलाएंगे, इनमें कार्बन एटम है ही नहीं, तो ये बेंजीन के ही पार्ट माने जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखें। बोलो, क्लियर है ना? चले फिर सब्स्टिट्यूएंट्स थे बेटे बेंजीन में, कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बेटे? देखो ये बेंजीन है, अंडरस्टूड है कि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। मैंने एक हाइड्रोजन हटा लिया तो कहीं ना कहीं ये जुड़ा होगा जाकर, बोलो मेन चेन बोल देता हूं मैं इसको, यहां पर कहीं मेन चेन से जुड़ा है। नोमेनक्लेचर आप कर चुके हो, इसका नाम क्या है, फिनाइल। नाउ दिस इज नॉट बेंजीन, दैट इज C6H5। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम PH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे? बेंजाइल ध्यान है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड बेंजल। दो वैलेंसी खाली हो, तीनों खाली हो इस कार्बन की, बेंजो। क्या था बेटा ये, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। यहां पर मैंने Cl रख दिया, तो कॉमन नेम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। दो Cl आ गए, बेंजल डाइक्लोराइड, नॉट बेंजाइल डाइक्लोराइड, क्या बोलेंगे, बेंजल डाइक्लोराइड। तीनों आगे बेटे बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये कॉमन नेम है बेटे, जैसे फिनाइल था ऐसे बेंजाइल, बेंजल, बेंजो है, बड़े आगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अब प्रिपरेशन। अब बताओ स्ट्रक्चर क्लियर हुआ बेटे? आ गया समझ में? ठीक है ना? चलो प्रिपरेशन मोस्टली आप कर भी चुके हो पहले। सबसे पहले ये तो 5 मिनट का है बेटे, ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक प्रिपरेशन में, ना कोई मैकेनिज्म है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन अभी पढ़ के हटे हैं हम, नहीं ध्यान? हाँ बेटे, आया याद? बोलो तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। अब क्या हो गया, एक एक बॉन्ड
पाई बॉन्ड कट होता गया और यहाँ बीच में क्या बनते गए, सिंगल बॉन्ड बनते गए, सिग्मा बॉन्ड बनते गए। तो क्या बन गया, बेंजीन आयरन रेड हॉट ट्यूब। ओके बेटे, सबसे पहले हमने किया था एल्कीन में, मैं एल्कीन को लेकर चल रहा हूं, एक तो करंटली पढ़ा इसलिए मैंने बता दिया आपको। एल्कीन में 2 मेथड किए थे आपने, ठीक है। कैसे, वैसे तो आपने वहां तो खैर एक ही पढ़ा था, एरोमेटाइजेशन ऑफ हेक्सेन, ध्यान आ रहा है बेटे, हैं? सबसे पहले क्या किया था आपने, रिमूवल ऑफ H2, क्या बना था इससे, साइक्लोहेक्सेन। पहले साइक्लाइजेशन हो गई थी, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं, और फिर आपने बेंजीन बनाया था, याद आ रहा है बेटे? बोलो। ये आपने बेटे एल्केन में पढ़ा था, ठीक, एरोमेटाइजेशन में। दिस इज योर आंसर। यदि यहां पर CH3 होता तो 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, ध्यान करो। CH3 यदि यहां पर होता तो सिर्फ क्या बन जाता, टोल्यूइन इज योर प्रोडक्ट। इन चीजों को ध्यान करो। बोलो, क्लियर है ना? चलो, अच्छा बेटे, यदि मैं ले लेता हूं बेटे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यदि मैं ये ले लेता हूं, यदि मैं इसकी कर दूं रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या बेटे, निकल कैटलिस्ट 423 से बेटे 473 से 523 केल्विन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं क्लोरीन को बाहर ले जाऊं, हाइड्रोजन को अंदर ले आऊं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। बस ये छोटे छोटे मेथड है बेटे, ज्यादा बड़े नहीं है। ये मैंने ले लिया फिनोल, फिनोल की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। जिंक हैज वेरी हाई एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहर, क्या बन गया बेटे, बेंजीन प्लस ZNO। बताओ, छोटे छोटे मेथड है बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास है सल्फोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेटे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं, ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटे, बेंजीन और प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, H2SO4। बोलो, क्लियर हुआ? तो इस तरह आप कर सकते हैं बेटे। एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी एल्केन पार्ट में ही, कौन सी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आ रहा ध्यान, विद सोडा लाइम। कैसे, देखो मैं याद दिला देता हूं आपको, RC डबल बॉन्ड O Na प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। याद करो, ये रिएक्शन एल्केन बन गई थी और प्लस Na2CO3 बाहर आ गया था। वहां पर भी मैंने आपको बेंजीन की प्रिपरेशन बताई थी बेटे। बेटा यदि ये R होता क्या, दिस पार्ट, तो बन नहीं गई थी बेंजीन, तो अब यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बस, क्लियर है? ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की थी आपने रिएक्शन, देखो सुन लो पहले, RX प्लस Mg, क्या बना था बेटे, RMgX। फिर इसकी रिएक्शन कराई थी किसके साथ, वाटर के साथ, RH प्लस MgXOH। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां R की जगह क्या लेना है आपको, यही तो लेना है बस, प्लस मैग्नीशियम, क्या बना, MgCl, वाटर के साथ रिएक्शन, क्या बना, बेंजीन। तो 3 मेथड तो बेटे आपने एल्केन में कर लिए थे, एक मेथड आपका एल्काइन में आ चुका है।
और भी मेथड्स हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बस वो बताए हैं बेटे जो इजीली आप कर सकते हो, और रिएक्शंस मोस्टली आपकी आ चुकी हैं। जैसे एक रिएक्शन आती है बेटे आपकी डाइजोनियम सॉल्ट की है, ये एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन यदि हम करते हैं NaNO2 विद HCl, तो बेटे ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। डाई मतलब दो, जब दो नाइट्रोजन आ जाए इकट्ठे तो डाइजो, एजो, AZO। इसकी रिएक्शन यदि आप वाटर से करते हो तब भी हमें क्या, सॉरी नॉट फ्रॉम विद वाटर, ये है बेटे आपका H3PO3 या C2H5OH। 12th में आती है बेटे, सबसे लास्ट चैप्टर है आपका 12th का डाइजोनियम सॉल्ट, वहां पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप ये ऊपर वाली जितनी कराई मैंने वो कर लीजिएगा, ठीक है। ओके डियर, तो डेट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक करेंगे। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। इसके आगे जितना भी पार्ट आएगा बेंजीन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे ध्यान से करना, हर चैप्टर में काम आएगा, 12th के हर चैप्टर में आएंगी। ओके, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।